नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत सुस्वागतम। हल संधि को आगे बढ़ाते हुए हम आज अनुस्वार संधि को आपके लिए समझाते हैं। अनुस्वार संधि का मतलब है कि मकार को अनुस्वार में बदलना। एक कहावत भी है, वो ये है कि मैया तेरी पीठ पे भैया व्यंजन होए, तो तू चढ़ जाए रेल पे स्वर ते कछुनाए हो। मैया तेरी पीठ पे, पीठ का मतलब है पीछे। यदि मकार के बाद भैया व्यंजन यानी हलवर्ण दिया हो तो मकार को अनुस्वार में बदल देते हैं, अर्थात उसका जो चिन्ह रूपांतरित होता है वह वर्ण के ऊपर चला जाता है। परंतु यदि उसके बाद स्वरवर्ण दिया हो तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आइए चलते हैं अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि इसका जो सूत्र है वो है मो अनुस्वार। अर्थात मकार को अनुस्वार में अनुस्वार का चिन्ह है, अनुस्वार में बदलना ही अनुस्वार संधि कहलाती। ये इसकी परिभाषा है। मकार को अनुस्वार में बदलना अनुस्वार संधि कहलाती है। नियम नंबर 1, मकार प्लस हलवर्ण बराबर अनुस्वार। नीचे नियम, यदि मकार के बाद कोई भी हलवर्ण दिया तो मकार को अनुस्वार में
बदल देते। ये इसका पहला नियम है। यदि मकार के बाद कोई भी हलवर्ण दिया हो, कोई भी यदि हलवर्ण दिया हो तो उसे अनुस्वार में बदल देते हैं। दूसरा जो नियम आएगा वो ये है कि यदि मकार के बाद अचवर्ण दिया हो तो हम मकार में अर्थात में वर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। यथा जैसे हरे कैलाश वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण है मकार और दूसरे पद का जो पहला वर्ण है वो है हल वर्ण। इसलिए यहाँ संधि होती है कौन सी? अनुस्वार संधि। और अनुस्वार संधि के नियम के अनुसार हलवर्ण आने पर मकार को अनुस्वार में बदल देते। तो इसका रूप बना हरे में वन। आगे सत्याम कैलाश बा, इसका रूप बना सत्यम बद। लिखने में अंतर, पढ़ने में कोई भी अंतर नहीं होता है। ये अनुस्वार संधि का नियम है। मकार के बाद यदि हलवर्ण दिया हो तो मकार को अनुस्वार में बदल देते हैं, लेकिन लिखने में मकार अपना स्थान छोड़कर अनुस्वार का स्थान ले लेती है, लेकिन पढ़ने में कोई भी अंतर नहीं होता। पत्रम कैलाश ले, इसका बना पत्रम ले। और भी देखो लेखम कैलाश पट, इसका रूप भी ये बना लेखा ले। इन सभी उदाहरणों में पहले पद का अंतिम वर्ण मकार है और दूसरे पद का पहला वर्ण हल वर्ण दिया है, इसलिए मकार को अनुस्वार में बदल दिया गया है। ये इसका पहला नियम है। इसी संधि से आगे परस्वर संधि का निर्माण होता है और इस संधि का जो अब दूसरा नियम है वो नियम ये है कि यदि मकार के बाद अर्थात में वर्ण के बाद कोई भी अचवर्ण दिया हो अर्थात स्वर वर्ण दिया हो तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे पहले नियम लिखते हैं रोल नंबर 2। कौन सा नियम? दूसरा नियम, अर्थात यदि मकार के बाद कोई भी
दिया, तो मकार में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। यदि मैं वर्ण के बाद कोई भी अचवर्ण दिया हो तो मैं वर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। मैं वर्ण के बाद लगे हुए प्लस के निशान को हटा देते हैं, या तो उन पदों को अलग अलग लिखें या फिर मकार में जो दूसरे पद का पहला वर्ण है अचवर्ण, उसको मकार में मिलाकर दोनों पदों को एक साथ लिख दें। ये स्थिति बनती है इसकी, जो नियम है वही स्थिति है। मैं वर्ण प्लस अचवर्ण बराबर नो परिवर्तन, अर्थात नो चेंज। यदि मकार के बाद अचवर्ण दिया हो तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। यथा काव्यम एल्य, पहले पद का अंतिम वर्ण मैं वर्ण और दूसरे पद का जो पहला वर्ण है वो है अचवर्ण। इसलिए यहाँ संधि जो होती है वो अनुस्वार संधि होती है, और अनुस्वार संधि का जो दूसरा नियम है उसके अनुसार इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। तो इसका रूप बना काव्यम एल्य। इसका अर्थ हुआ काव्य को लिखा, काव्य को लिखा। दूसरा उदाहरण चंद्रम प्लस ए, सूर्यम प्लस ए, कमलम प्लस ए। चंद्रम, इसका रूप बना चंद्र में। दूसरा रूप यदि आप बनाना चाहते हैं तो दोनों पदों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। चंद्रम ए। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हमें अलग अलग लिखना ही शोभा देता है, और कुछ पद या शब्द ऐसे होते हैं जिनको मिलाकर लिखना ही शोभा देता है। सूर्यम सूर्य में। दूसरा रूप बना
सोडियम ए। इसका बना कमलम ए। कमल की तरह। सूर्यम एक सूर्य ही या सूर्य को ही। चंद्रम एव चंद्रमा की तरह। एव का जो प्रयोग होता है, एव का जो प्रयोग होता है वो कर्मधारय समास में भी इसका प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ जो अनुस्वार संधि के दोनों नियम जो हैं वो दोनों ही नियम मैंने आपके लिए करा दिए हैं। पहला नियम, यदि मकार के बाद हलवर्ण दिया हो तो मकार को अनुस्वार में बदल देते हैं। दूसरा नियम, यदि मकार के बाद अचवर्ण दिया हो तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये जो नियम है ये नियम हुआ संधि विच्छेद का। अब चलते हैं संधि युक्त पद। संधि युक्त पद की हम पहचान कैसे करें? संधि युक्त पद का जो नियम है, तरीका है, वो ये है कि यदि शब्द के अंत में, पद के अंत में, यानी पद जो हमें मिलेंगे वो दो पद मिलेंगे, दो पद मिलेंगे, तो जो हमारी पहचान मिलती है वो पहले पद के अंत में मिलती है। यदि संधि युक्त पद के पहले पद के अंत में, यदि संधि युक्त पद के पहले पद के अंत में अनुस्वार लगा हो, क्या लगा हो? अनुस्वार, तो वह अनुस्वार संधि होती है। सीधे तरीके से हम यूँ भी कह सकते हैं कि यदि पहले पद के अंत में बिंदी लगी हो, यदि पहले पद के अंत में बिंदी लगी हो जो अनुस्वार का रूप होता है तो वह अनुस्वार संधि होती है। विच्छेद करते समय, दोनों पदों को तोड़ते समय उस अनुस्वार को या बिंदी को नीचे मकार में बदल देते हैं और उसके बाद प्लस का निशान लगा देते हैं। दूसरा नियम, यदि संधि युक्त पद में पहले पद के अंत में मैं वर्ण लगा हो या मैं किसी अचवर्ण के साथ जुड़ा हो तो उस मैं वर्ण के बाद प्लस का निशान लगा देते हैं। ये इसका जो है वो संधि विच्छेद का नियम है। नंबर 1, यदि संधि युक्त पद में, यदि संधि युक्त पद में, ये नियम मैं लिखता हूं, नियम जो है वो है संधि युक्त पद। यदि संधि युक्त पद में पहले पद के बाद, यदि संधि युक्त पद में पहले पद के बाद अनुस्वार, यदि संधि युक्त पद में पहले पद के बाद अनुस्वार और अनुस्वार का चिन्ह है ये, यदि
संधि युक्त पद में कितने पद बनेंगे? दो। यदि संधि युक्त पद में पहले पद के बाद अनुस्वार दिया हो या लगा दिया हो तो वह अनुस्वार संधि होती है। विच्छेद करते समय उसको किसको? अनुस्वार। विच्छेद करते समय अनुस्वार को मैं वर्ण में बदल देते। ये पहला नियम। इसी प्रकार से दूसरा नियम भी बन जाता है कि यदि संधि युक्त पद में पहले पद के बाद मैं वर्ण दिया हो, क्या दिया हो? मैं वर्ण, तो विच्छेद करते समय उसके बाद प्लस का निशान लगा देते हैं। यथा धर्मम च, ये इसका उदाहरण है। कितने पद है? दो पद। पहला पद है धर्मम और दूसरा पद है चल। धर्म पर चलो, धर्म का आचरण करो। पहले पद के अंत में अनुस्वार लगा हुआ है, इसलिए यह अनुस्वार संधि है। नंबर 1 अंक प्राप्त हुआ। दूसरा अंक जो प्राप्त करना है, यानी आधा अंक, जितने नंबर का प्रश्न आता है, 1 नंबर तो आधा अंक, 2 नंबर तो 1 अंक, 3 नंबर का है तो 1.5, यानी 1 सही 1/2। संधि अनुस्वार विच्छेद करते समय अनुस्वार को मैं वर्ण में बदल देते और उसका संधि विच्छेद कर देते। ये इसका उदाहरण है, ये इसकी पहचान है। किसकी? संधि युक्त पद। किसकी पहचान है? संधि युक्त पद। इसके बाद नंबर 2, यदि संधि युक्त पद के पहले पद के अंत में अनुस्वार मैं वर्ण या मका दिया हो तो उसके बाद प्लस का निशान लगा देते। ये इसकी दूसरी पहचान। यदि संधि युक्त पद में पहले पद के अंत में या मध्य में
पहले पद के मध्य में नहीं, दोनों पदों के मध्य, पहले पद के अंत में या संधि युक्त पद के मध्य में। और मध्य यानी संधि युक्त पद की पहचान वहाँ मिलती है जिसका वर्णन मैंने बार बार किया है कि जहाँ पद को पढ़ते समय हमारी जिह्वा कुछ समय के लिए विश्राम लेती है, उस स्थान पर हमारी पहचान मिलती है और उसी स्थान से हम संधि विच्छेद करते हैं। यदि संधि युक्त पद के पहले पद के अंत में मकार दिया हो या अच वर्ण से मिश्रित मैं वर्ण दिया हो तो मैं वर्ण के बाद प्लस का निशान लगाकर उसका संधि विच्छेद कर देते हैं। यथा यथा ग्रामम कितने पद हैं? दो पद, सीधे सीधे पद हैं। पहला पद है ग्रामम और दूसरा पद है एकच। पहला पद ग्रामम के अंत में मैं वर्ण लगा है, इसलिए संधि कौन सी है? अनुस्वार संधि। यहाँ तक यानी इस प्रकार का जो उदाहरण आता है उसमें तो हमें कोई भी समस्या नहीं आती है, क्योंकि ये दोनों ही पद अलग अलग दिए हुए हैं। इनमें तो मात्र जो हमें लगाना है वो लगाना है प्लस का निशान, और प्लस का निशान लगाकर हम उसका संधि विच्छेद कर देते हैं। जैसे ग्रामम प्लस एकच। दूसरा जो उदाहरण देना है वो मिला हुआ उदाहरण देना है, जैसे ताप में या और भी इसके बहुत उदाहरण हैं। वज्रम ये मिला हुआ उदाहरण वज्र की तरह। किसकी तरह? वज्र की तरह। यदि अलग अलग उदाहरण हो तो पहले पद के अंत में मकार स्पष्ट रूप से मिलता है, और यदि मिला हुआ पद हो, दोनों ही पद यदि मिले हुए आते हैं तो मैं वर्ण पर अच वर्ण की मात्रा लगी हुई होती है, तो इसका संधि विच्छेद हुआ वज्रम प्लस एक। इस प्रकार से ये अनुस्वार संधि, संधि विच्छेद और संधि युक्त पद, इन सभी की पहचान आपके सामने दे दी गई है। फिर से एक बार सुने। मैं वर्ण को अनुस्वार में बदलना अनुस्वार संधि कहलाती है। नियम नंबर 1, यदि मैं वर्ण के बाद या मकार के बाद हल वर्ण दिया हो तो मकार को अनुस्वार में बदल देते हैं। दूसरा नियम, यदि मैं वर्ण के बाद अच वर्ण दिया हो तो मैं वर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसके बाद पहचान आती है संधि युक्त पद की, जो पहचान मैंने आपके लिए लिख दी है, समझा भी दी है। वो पहचान ये है कि यदि दो पद आपको मिलते हैं, पहले पद के अंत में यदि अनुस्वार लगा हो तो उसको मकार में बदलकर उसके बाद प्लस का निशान लगा दें, और यदि दोनों पद जुड़े हुए दिए हों और उस मैं वर्ण के बाद जो अच वर्ण की मात्रा लगी हुई है उस अच वर्ण को अलग लिख दें, अर्थात अच वर्ण वाले पद को अलग लिख दें और उससे पहले प्लस का निशान लगा दें। इस प्रकार से ये अनुस्वार जो संधि है इसमें आपको कहीं पर भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी।
जय हिंद, जय भारत।